और बिहार की उस खबर पर नजर डालते हैं जहां दो घटनाएं ना कहें, दो एक्शंस वहां हो रहे हैं। एक सीबीआई की छापेमारी और दूसरा विधानसभा का सत्र जिसमें बहुमत साबित होना है और विधानसभा अध्यक्ष की क्या होगी विदाई, जिससे वो कर रहे हैं इनका। मनीष कुमार है हमारे साथ, इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, जो छापे मारे जा रहे हैं सीबीआई की तरफ से, किन किन पर मारे जा रहे हैं और क्या क्या है आरोप, उस पर रोशनी डाल दीजिए। पहले मैं बता दूं कि ये आरजेडी के 3 नेताओं, 2 सांसद हैं, मोहम्मद अशफाक करीम और मोहम्मद फैयाज। इन दोनों के अपने निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, दोनों राज्यसभा के सांसद हैं। और विधान पार्षद सुनील सिंह जो पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, इन तीनों के यहाँ छापेमारी की का क्रम जो है वो सुबह से चल रहा है। सुनील सिंह ने कुछ देर पहले, सुनील सिंह, उनकी पत्नी और बच्चे तीनों ने कहा कि चूंकि वो लालू यादव के करीबी हैं इसलिए छापेमारी हो रही है, उनके ऊपर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। फिलहाल हम बिहार विधानसभा में हैं। यहाँ पर विधानसभा के बाहर जो है बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक और आरजेडी के विधायक जुटे हुए हैं। हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। आज जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, क्या विधानसभा के अध्यक्ष इस्तीफा देंगे? क्यों इस्तीफा देंगे? उन पर आरोप लगा हुआ है, आरोप का जवाब देंगे, उसके बाद जो नियमानुकूल होगा सो करेंगे। नीतीश कुमार विश्वास मत प्राप्त करने जा रहे हैं, क्या इस पे भी आप लोग को कोई शक है? कोई शक नहीं है। पलटू कुमार के पलटासन पर वहां वाद विवाद होगा, उनके पास बहुमत है, वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। इस पे कोई शक तो नहीं है? कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार 2017 में जब आपके साथ आते हैं तब वो पलटू कुमार नहीं होते। हमारे साथ आते हैं तो पलटू कुमार तो है, वो 5 बार वो बदले हैं शासन। उस समय क्या जनता का मैंडेट किसके पक्ष में था? सब दिन से पलटू कुमार है, तो उनसे पूछिएगा ना, उनसे पूछिएगा जो कहा पलटी मारते हैं इतना। ये कहा जा रहा है कि आप लोग इस जो घटनाक्रम है उसको पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आज के दिन कोई घटनाक्रम नहीं है। जो दिन रात शौहर बदलता रहे वैसे दुल्हन पर कैसा भरोसा? छापेमारी करा के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। जमीन के बदले नौकरी, पैसे के बदले नौकरी और पैसा देकर के राज्यसभा भेजना। जो लूटा है 14 करोड़ जनता को, जिसने लूटा है, उसका शोषण किया है, उसको आज ही के दिन क्यों छापेमारी कर रहे हैं? ये दिन से कुछ नहीं होता है, सब दिन बराबर है। चोर जिस दिन पकड़ा जाए वो पतरा दिखा करके जाएगा उन पर छापा मारने। तो ये सारी जो बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल थे, हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी। आज जो छापेमारी चल रही है उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, छापेमारी चल रही है, इसका मतलब सीधा है कि जो भी एजेंसी है सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहती है वैसे एजेंसी एक्ट करती है। छापामारी हो रही है तो आज ही क्यों हो रही है, यह तो सवाल होता है ना। क्यों हो रही है ये आपके हिसाब से? क्यों हम तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधी। हमारे साथ आरजेडी के अख्तरुल शाहीन भी हैं। शाहीन जी, ये जो छापेमारी हो रही है क्यों, इसका क्या कारण है? भाजपा जन समर्थन खो चुकी है, विधानसभा में समर्थन खो चुकी है। बिहार का बच्चा जानता था जब भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाती है तो अपने प्यारे एजेंसियों को बुला के उसका दुरुपयोग करके वो कुछ करना चाहती है। आप लोग का आशंका तो थी? बिल्कुल, बिहार के बच्चे जानते थे कि भाजपा जब हार जाती है, बहुमत खो जाती है, जन समर्थन नहीं मिलता है, तो जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके कुछ रास्ता निकालना चाहती है, वही कर रही है। सारिक, आपने सुना अख्तरुल इमाम शाहीन, उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा और उसके पहले हरिभूषण ठाकुर बचौल। तो ये विधानसभा परिषद में जो है काफी गहमा गहमी जो देखी जा रही है। 10:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, उस समय विधान परिषद के सभापति के लिए नामांकन होना है, तो सत्तारूढ़ दल के सारे लोग जुटेंगे और विधानसभा की कार्रवाई जो है वो 11 बजे से होगी। आज थोड़ी सी चूंकि विशेष सत्र है तो आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं वो काफी मुस्तैदी से तैनात हैं। सबको आशंका है कि जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होगा उस समय सत्र काफी हंगामेदार हो सकती है। और विधानसभा में मैं आपको बता दूं, यही विजय सिन्हा थे कि विजय सिन्हा ने पहली बार सदन के अंदर बिहार पुलिस के जवानों को भी बुलाया था। उस समय आरजेडी के विधायकों के साथ काफी ज्यादा हाथापाई हुई थी। सारिक,
बिल्कुल मनीष, काफी गहमा गहमी और काफी एक्शन आज नजर आ रहा है बिहार में। एक तरफ सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विधानसभा के आसपास जहां पर आप मौजूद हैं तमाम विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं और एक तरह से नाराजगी सीबीआई रेड को लेकर नजर आ रही है। मनीष, यहाँ पर ये जो आज आप सत्र की बात कर रहे हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हो रहा है, हमने कई बार विधानसभा में भी जब सत्र चल रहा था तब नोकझोंक देखी है विधानसभा अध्यक्ष और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। तो ऐसे में ये मामला अब किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव पर आप कह रहे हैं कि वोटिंग की बात आएगी तो काफी हंगामा होगा। देखिए, अभी जो हम बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल से बात कर रहे थे तो उनको इन दोनों ही मुद्दों पर, वो चाहे विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला हो या सदन में विश्वास मत का मामला हो नीतीश कुमार के द्वारा जो पेश किया जाएगा, उनको मालूम है कि दोनों में जो सत्ता पक्ष है उसके पास बहुमत है। विधानसभा अध्यक्ष को भी जाना होगा, लेकिन उनकी बातों से एक बात थोड़ी सी झलकी कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के सदन के अंदर अपना एक फेयरवेल स्पीच देना चाहते हैं। अब बात इस पर अटकी हुई है कि क्या उसकी अनुमति मिलेगी, क्योंकि एजेंडा में सबसे पहला वही है और जब आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होता है तो आप सदन चेयर नहीं कर सकते हैं। उस समय उपाध्यक्ष जो हैं विधानसभा के वही चेयर में बैठे रहेंगे। मनीष, एक छोटा सवाल और था, विश्वास मत भी हासिल करना है, ऐसे में ये तो सिर्फ औपचारिकता भर है। निश्चित रूप से आज दोनों जो एजेंडा का जो दोनों मुद्दे हैं कायदे से दोनों औपचारिकता ही हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का भी जाना तय है। अब वो अपने इस्तीफा ना देने की जिद पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो सदन को जाकर फेस करें, इसलिए उन्होंने कल ही जो है अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। लेकिन लीगली वो बहुत ज्यादा टेनेबल नहीं है, क्योंकि जो रात में जो विधानसभा का आज का एजेंडा विधानसभा सचिवालय से आया उसमें तो वही है, वो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सबसे पहला एजेंडा है। तो यानी कि विधानसभा अध्यक्ष की रूलिंग को विधानसभा सचिवालय ने नहीं माना। सारिक मनीष, एक और सवाल था आपसे, जब से ये सरकार बनी है आशंकाएं जताते आए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो तेजस्वी हो, कि आने वाले दिनों में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और शिकंजा उन पर कसेगा, उनके नेताओं पर कसेगा। ऐसे में भगदड़ ना हो, पार्टी इंटैक्ट रहे, आरजेडी की भी बात कर रहा हूं, उसके लिए क्या कुछ कदम ये लोग उठा रहे हैं? देखिए, आरजेडी या जेडीयू यहाँ पे टूटने वाली नहीं है। वो बीजेपी के भी जो पोल मैनेजर्स हैं वो इस सत्य को जानते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि भाकपा माले के सदस्य आ रहे हैं और लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियों की जो आज की कार्रवाई है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा इस पे कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सबको मालूम था कि देर या सवेर ये तो होना ही था। सर, एक चीज बताइए, आज जो छापेमारी चल रही है इससे आप लोग को क्या कहना है? अभी विधानसभा का अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। पहले पनामा सिगरेट का प्रचार होता था, लिखा रहता था दीवार पर आखिरी कस तक मजेदार। तो ये आखिरी कस तक मजा लेने वाले लोग हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बंद करो। छापेमारी सीबीआई की चल रही है, इससे आप लोग को क्या कहना है? अरे साजिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की साजिश है। विधानसभा को कब्जा करने की जो भाजपाई साजिश नहीं चलेगी, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि कुर्सी चिपको, विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दो, भाजपाई संघी विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दो। आपको मैं दिखाऊंगा कि भाजपा के सदस्य भी जो हैं पोर्टिको में आ गए हैं। विधानसभा का जो पोर्टिको होता है वहां पर ये एक तरह से एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, या ये आप देख सकते हैं कि जो कल तक थे सबसे झूठ आज हो गए उनके चहेते, देवी देवता का सम्मान, अलग अलग नारे के साथ जो है, और सबने भगवा जो है गमछा पहना हुआ है। ये बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रही है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे पोर्टिको के किस तरीके से बीजेपी के सदस्य जो हैं विधानसभा पोर्टिको में जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका प्रोटेस्ट किसको? हम कुछ और विधायकों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की पार्टी के विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, वो यहाँ पर आए हुए हैं। अजीत जी, हाँ, एक छापेमारी पे क्या कहना है? सर बिल्कुल ये
हो गया सीबीआई छापेमारी सर, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई भी है और बहुत दिनों से महाराष्ट्र में भी आप देखें, गोवा में सब जगह होता है, बौखलाहट में कर रही है जनता। सब देख रही है जनता इसको। क्या विधायक इससे टूटेंगे? बिल्कुल कोई विधायक नहीं टूटेंगे, बिहार के विधायक टूटते नहीं। तो सारिक, आपने कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को सुना, आपने बीजेपी के विधायकों का भी प्रदर्शन देखा, तो आप कह सकते हैं कि हंगामे के जो जी बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले उसके बाहर में जो हंगामा होता है तो वो फिलहाल शुरू हो गया है। ये एक तरह की औपचारिकता होती है। अगर आपको याद हो, जब एनडीए की भी सरकार थी तो आरजेडी के लोग उस समय भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते थे। आज माले के भी लोग हैं, लेकिन माले के लोग महागठबंधन के पक्ष में और बीजेपी को घेर रहे हैं। सारिक, बिल्कुल मनीष, जिस तरह से पूरा एक्शन आपने दिखाया यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रहा। आपके साथ जो कैमरा पर्सन है उनके लिए भी ये बात है, क्योंकि पूरे आपने सभी लोगों से बात भी की यहाँ पर। लेकिन मनीष, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हंगामा तो जो है वो सामने निकल कर आ गया है, लेकिन बीजेपी को लेकर अगर बात की जाए यहाँ पर तो सत्ता हाथ से चली गई तो कहीं ना कहीं उसकी जो बौखलाहट है वो भी नजर आ रही है और कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है बीजेपी यहाँ पर इस पार्टी को या इस तरह से ये जो सरकार सत्ता में आई है इसको उखाड़ने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से अदिति, जो लोकतंत्र होता है, खासकर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, ये सारा कुछ आंकड़ों का खेल होता है। और आज की तारीख में जैसे एनडीए की सरकार थी उस समय के पास में अच्छी खासी 115 की संख्या होती थी सारे अपने सहयोगियों को मिलाकर, उसी प्रकार से आज बीजेपी के पास 76 विधायकों का पूरा दल बल है। तो 76 विधायक किसी भी सदन में हंगामा के लिए या सरकार को बैकफुट पर खड़ा करने के लिए पर्याप्त होते हैं। अदिति, मनीष, एक छोटा सा सवाल था। जो तस्वीरें आपने दिखाई कि वहां पे लॉबी में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, भगवा पहनकर, हाथ में प्लेकार्ड लेकर, उनका प्रदर्शन किस चीज को लेकर है? देखिए, उनका जो प्रदर्शन है वो पूरे सरकार को लेकर है कि किस तरीके से दल बदल हुआ और हाल की घटनाएं, अलग अलग तरह के प्लेकार्ड बनाए गए हैं। हर मुद्दे पर उनका ये जो विरोध प्रदर्शन है। हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के विधायक अभी जुटेंगे। सर एक मिनट, ये बक्सर से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। आज जो छापेमारी चल रही है उससे क्या कहना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का रोजगार हो गया है। जहां भी सरकारें बदल रही हैं और जो जनमत की चुनी हुई सरकारें हैं उनके मंसूबे को दबाने के लिए ऐसी गलत कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। हम लोग एकजुट हैं, हम लोग पूर्ण तरह से एकजुट हैं, हम लोग एकजुट हैं। आज जो जानू जी, आज जो छापेमारी चल रही है उस पर क्या कहना है आपको? तो कानून करेगी उसमें हम लोग। लेकिन आज ही का दिन आप लोगों ने क्यों चुना? अब छापामारी के लिए अब वो तो हम नहीं कर सकते, तो सीबीआई के प्रवक्ता होंगे, वही बतला सकते हैं कि आज के दिन को। विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अब विधानसभा का प्रक्रिया होगी, आज उसमें प्रक्रिया के तहत आएंगे। इस्तीफा देना कोई बाध्यता नहीं। तो आपने कांग्रेस पार्टी के विधायक को सुना, आपने बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह जानू को सुना, तो सबका अपना अपना तर्क है। लेकिन महागठबंधन सीबीआई के छापे को उस मुद्दे पर सब एकजुट हैं, एक स्वर से बोल रहे हैं। सारिक, बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास आते रहेंगे क्योंकि ये जो अभी एक्शन है ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से मनीष तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, जो टिप्पणियां निकल कर आ रही हैं विधायकों की, शारिक, वो बहुत बेहतरीन है। कोई उसे बीजेपी का रोजगार बता रहा है, कोई बीजेपी की साजिश बता रहा है। और जिस तरह से एक विधायक आए, उन्होंने कहा कि ये सिगरेट के आखिरी कश तक ये इसका मजा लेना चाहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आज किस तरह से जब सत्र शुरू होता है की तस्वीर सामने देखने को मिलेगी।